एक दिन अकबर के दरबार में एक दर्जी आया। उसके कपड़े सने हुए थे और वह बहुत गुस्से में था। उसने अकबर को बताया कि रास्ते में कुछ सैनिकों ने उसे रोका और उसकी सारी कैंची और कपड़े छीन लिए। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे सैनिकों ने इस दर्जी को लूटा है? सेनापति ने कहा, हुजूर, सैनिकों को आदेश दिया गया था कि वे शहर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लें। शायद उन्हें लगा कि यह दर्जी कोई चोर है। अकबर ने सोच विचार किया। उन्हें पता था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। यह कहना मैंने इसलिए चोरी की क्योंकि मुझे लगा सामने वाला चोर है, कोई बहाना नहीं हो सकता। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम इस मामले में क्या फैसला सुनाओगे? बीरबल ने कहा, हुजूर, सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या दर्जी वाकई में चोर है या नहीं। उसके बाद ही हम फैसला ले सकते हैं। दर्जी ने कसम खाकर कहा कि वह बेकसूर है। बीरबल ने उससे पूछा कि वह किसके लिए कपड़े सी रहा था। दर्जी ने एक नाम बताया और यह भी बताया कि वह उस शख्स के घर जाकर कपड़े सिल सकता है। बीरबल ने कुछ सैनिकों के साथ दर्जी को उस शख्स के घर भेजा। वहां जाकर देखा कि वह शख्स वाकई में दर्जी का ग्राहक था और दर्जी सच बोल रहा था। सैनिक दर्जी को वापस दरबार में ले आए। अब यह साफ हो गया था कि दर्जी बेकसूर है। अकबर ने सेनापति को आदेश दिया कि वह दर्जी के सारे सामान वापस करवाए और उसे हुए नुकसान की भरपाई करे। उन्होंने सैनिकों को भी समझाया कि उन्हें सिर्फ संदेह पर किसी को नहीं लूटना चाहिए। उन्हें पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए और फिर कानून के अनुसार काम करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की तारीफ की कि उन्होंने सच का पता लगाने में मदद की। यह कहानी हमें सीख देती है कि कानून का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। अकबर को हीरे मोती और सोने के जेवरों का बहुत शौक था। एक बार उन्हें पता चला कि उनके राज्य के एक दूरदराज के जंगल में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें उस जंगल में जाना है और खजाना ढूंढना है। कुछ ही दिनों में अकबर और बीरबल अपने सैनिकों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल बहुत घना था और रास्ता चलना मुश्किल था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां खजाने का नक्शा बता रहा था। वहां खुदाई करने पर उन्हें लोहे का एक छोटा सा संदूक मिला। उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोने या हीरे के जेवर नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी किताब थी। अकबर निराश हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या है? यहाँ तो कोई खजाना नहीं है, सिर्फ एक बेकार सी किताब है। बीरबल ने किताब को उठाया और उसका पन्ना खोला। उसमें सुंदर सी लिखावट में लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो तुम्हारे आसपास है। स्वच्छ हवा, मीठा पानी, हरे भरे पेड़ पौधे और प्रकृति की खूबसूरती, यही असली खजाना है। अकबर ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने इतने दिनों में जंगल की खूबसूरती को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने स्वच्छ हवा में सांस ली और पेड़ों की सरसराहट सुनी। कुछ देर में अकबर को लगा कि उन्हें असली खजाना मिल गया है। वह जंगल की खूबसूरती और शांति का आनंद लेने लगे। वापस लौटते समय अकबर जंगल की रक्षा करने के लिए कड़े आदेश दिए। उन्होंने सीखा कि असली खजाना वह है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक बार अकबर को अपने पड़ोसी राज्य के राजा से खत मिला। खत में लिखा था कि वह अकबर को उपहार में 5 हाथी भेज रहे हैं। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे पड़ोसी राज्य से 5 हाथी आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। कुछ दिनों बाद दूर से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। अकबर को लगा कि हाथी आ गए हैं। वह दरबार से बाहर आए और हाथियों का स्वागत करने लगे, लेकिन उनके सामने सिर्फ 4 हाथी आए। अकबर हैरान हो गए।
उन्होंने बीरबल को देखा और पूछा, बीरबल कहाँ है बाकी का एक हाथी? खत में तो लिखा था कि 5 हाथी आ रहे हैं। बीरबल ने गौर से देखा। उन्हें हाथियों के पैरों के निशानों पर शक हुआ। उन्होंने जमीन पर गौर से देखा और कहा, हुजूर रुकिए, 5 हाथी आए हैं। अकबर समझ नहीं पाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ 4 हाथी देख रहा हूं। बीरबल ने कहा, हुजूर जमीन पर गौर कीजिए, यहाँ 5 हाथियों के पैरों के निशान हैं। शायद एक हाथी थोड़ी देर में आ रहा है। अकबर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद वाकई में एक और हाथी आ गया। वह अकेला था और थोड़ा पीछे चल रहा था। अब अकबर को समझ में आ गया। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने पूछा, बीरबल तुमने कैसे पता लगा लिया कि 5 हाथी आए हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर मैंने सिर्फ जमीन पर निशान देखकर अंदाजा लगा लिया। हमेशा चीजों को जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। यह कहानी हमें सीख देती है कि किसी भी चीज को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें सबूतों को ध्यान से देखना चाहिए और फिर ही कोई राय बनानी चाहिए। एक दिन गर्मी का मौसम था। अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। उन्होंने अपने सेवक से एक टोपी लाने को कहा। सेवक थोड़ी देर में लौटा और अपने हाथ में 2 टोपी लेकर आया। एक टोपी लाल रंग की थी और दूसरी हरी रंग की। अकबर को दोनों टोपियां पसंद आ गईं। वह दोनों में से एक भी चुन नहीं पाए। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी टोपी पहनूं। लाल वाली अच्छी लग रही है, लेकिन हरी वाली भी सुंदर है। तुम ही बताओ मुझे कौन सी टोपी पहननी चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर थोड़ा सब्र रखें, मैं अभी फैसला सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने दरबार के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हुजूर लाल रंग की टोपी पसंद करते हैं, हुजूर लाल रंग की टोपी पसंद करते हैं। कुछ ही देर में दरबार के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वे यह सुनकर हैरान थे कि बादशाह किस रंग की टोपी पहनना चाहते हैं। अंदर से अकबर यह सब सुन रहे थे। उन्हें गुस्सा आया कि बीरबल क्या कर रहा है। वह तुरंत बीरबल को बुलाने के लिए चिल्लाए। बीरबल दरबार में वापस आए। अकबर ने गुस्से से पूछा, बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाकर तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे थे? बीरबल ने कहा, हुजूर आपने तो मुझे यह नहीं बताया कि आप किस रंग की टोपी पहनना चाहते हैं, इसलिए मैंने बाहर जाकर लोगों से पूछ लिया। अब तो बहुत से लोग जान गए हैं कि आपको लाल रंग पसंद है। अब आप आराम से लाल रंग की टोपी पहन सकते हैं। अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा, बीरबल तुम हमेशा की तरह चतुराई से मेरी समस्या का हल निकाल लेते हो। एक दिन अकबर अपने दरबार में विद्वानों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पूछा, यह बताओ सफल राजा बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एक विद्वान ने कहा, हुजूर सफल राजा बनने के लिए शक्ति सबसे जरूरी है। दूसरे विद्वान ने कहा, नहीं, सफल राजा बनने के लिए धन सबसे जरूरी है। अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने कहा, हुजूर सफल राजा बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी और वादा पूरा करना। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई, लेकिन उन्हें यह यकीन नहीं हुआ कि क्या वाकई में ईमानदारी इतनी महत्वपूर्ण है। तभी दरबार में एक गरीब किसान आया। उसके हाथ में एक तोता था। किसान ने कहा, हुजूर यह तोता बहुत ही खास है, यह भविष्यवाणी कर सकता है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने किसान से कहा, अगर यह तोता वाकई में भविष्यवाणी कर सकता है तो मैं इसे तुमसे खरीद लूंगा, लेकिन अगर यह झूठ निकला तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। किसान राजी हो गया। अकबर ने तोते को खरीद लिया।
उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम तोते से कुछ पूछो। बीरबल ने तोते से पूछा, कल क्या होगा? तोता कुछ नहीं बोला। अकबर गुस्से से भर गए। उन्होंने किसान को जेल में डालने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने रोक लिया। उन्होंने कहा, हुजूर थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद तोते को अभी सवाल समझ नहीं आया। फिर बीरबल ने किसान को बुलाया और उससे पूछा, तुमने तोते को क्या सिखाया है? किसान घबरा गया। उसने सच बताया कि उसने तोते को कोई भविष्यवाणी करना नहीं सिखाया था। उसने सिर्फ अकबर को बेचने के लिए झूठ बोला था। अकबर को गुस्सा आया। उन्होंने किसान को दंड दिया, लेकिन उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि ईमानदारी और वादा पूरा करना ही सच्ची सफलता की निशानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ का सहारा लेकर कभी भी सफलता नहीं मिलती। ईमानदारी का रास्ता ही सही रास्ता होता है। एक शाम अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। आसमान पर तारे चमक रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि आकाश से एक जलती हुई चक्री नीचे गिर रही है। चक्री उनके बगीचे में आकर गिरी और बुझ गई। अकबर ने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि वे उस चक्री को उठाकर लाएं। चक्री लोहे की बनी हुई थी और उस पर अजीब सी निशान थे। अकबर ने दरबारियों और विद्वानों को बुलाकर पूछा कि यह चक्री कहाँ से आई है और इस पर बने निशानों का क्या मतलब है। कोई भी जवाब नहीं दे सका। आखिरकार अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने चक्री को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि यह चक्री किसी दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, गौर से देखिए, इस चक्री पर जो निशान बने हैं वे हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले किसी भी उपकरण के निशान नहीं है। इसके अलावा यह चक्री लोहे से बनी हुई है, लेकिन यह जंग नहीं लगी है। हमारे लोहे पर जल्दी जंग लग जाता है, लेकिन इस पर जंग नहीं है। इसका मतलब है कि बनाने में किसी खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अकबर ने बीरबल की बात मानी। उन्होंने यह फैसला किया कि इस चक्री का अध्ययन किया जाए ताकि पता लगाया जा सके कि यह किस देश से आई है और इसकी मदद से क्या क्या किया जा सकता है। कुछ समय बाद विद्वानों ने यह पता लगा लिया कि यह चक्री वाकई में किसी दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई थी। उस देश में जंग लगने से बचाने के लिए लोहे को एक खास तरह से तैयार किया जाता था। यह चक्री उस देश की वैज्ञानिक प्रगति का सबूत थी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी भी चीज को ध्यान से देखने और उसका विश्लेषण करने से उससे जुड़े रहस्य को सुलझाया जा सकता है। अकबर के दरबार में एक दिन हंगामा हो गया। दो किसान आपस में झगड़ रहे थे। एक किसान का कहता था कि दूसरे किसान ने उसकी गाय चुरा ली है। दूसरा किसान ये आरोप सिरे से नकार रहा था। अकबर को यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि किसान सच बोल रहा है और कौन झूठ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों किसानों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने दोनों से उनकी गायों के बारे में पूछा। पहले किसान ने बताया कि उसकी गाय दूध देती है, लेकिन दूसरा किसान घबरा गया। उसने कहा कि उसकी गाय बांझ है, यानी दूध नहीं देती। बीरबल को समझ में आ गया कि दूसरा किसान झूठ बोल रहा है। उसने दोनों किसानों को अगले दिन दरबार में आने को कहा और रात में चुपके से दोनों की गायों को अपने घोड़े की खूंटी से बांध दिया। सुबह दरबार में बीरबल ने दोनों किसानों को बुलाया और कहा, देखो, रात को एक गाय ने मेरी घोड़े की खूंटी को दूध से भर दिया है। यह किसान की गाय का काम है जिसके पास दूध देने वाली गाय है। दूसरा किसान यह सुनते ही फंस गया। वह सच बोल पड़ा कि उसकी गाय दूध तो देती है, लेकिन उसने झूठ बोला था। इस तरह बीरबल ने अपनी चालाकी से चोर को पकड़ लिया और असली गाय के मालिक को वापस दिला दी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की।
उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थिति में भी थोड़ी सी चतुराई से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर एक युद्ध अभियान पर थे। उनके सामने एक बहुत ही ताकतवर राजा की सेना थी। अकबर की सेना थोड़ी कमजोर थी। युद्ध शुरू हुआ। अकबर की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन धीरे धीरे दुश्मन की सेना हावी होने लगी। अकबर घबरा गए। उन्हें लगा कि वे युद्ध हार जाएंगे। तभी बीरबल ने अकबर को देखा। बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, घबराइए मत, शांत रहें और युद्ध को ध्यान से देखें। अकबर को समझ नहीं आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हम हार रहे हैं, तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जरा गौर से देखिए, दुश्मन की सेना बहुत तेजी से हमला कर रही है। वे थक भी रहे हैं। थोड़ी देर में उनकी रफ्तार कम हो जाएगी। वाकई में कुछ देर बाद दुश्मन की सेना की रफ्तार कम हो गई। वे थक चुके थे। अकबर ने मौका देखा और अपनी सेना को जवाबी हमला करने का आदेश दिया। अब दुश्मन की सेना कमजोर पड़ चुकी थी। अकबर की सेना ने उन पर जोरदार हमला किया और युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कैसे जानते थे कि दुश्मन की सेना थक जाएगी? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने देखा कि वे बहुत तेजी से हमला कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी रणनीति जल्दी से जीत हासिल करने की थी, लेकिन ऐसा करने में वे अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे थे। मैं जानता था कि थोड़े समय बाद उनका हमला कमजोर पड़ जाएगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थिति में भी शांत रहना बहुत जरूरी है। तभी सही फैसला लिया जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। एक दिन अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे। तभी एक व्यापारी उनसे मिलने आया। व्यापारी के हाथ में एक बहुत बड़ा हाथी का दांत था। व्यापारी ने अकबर को दांत दिखाया और कहा, हुजूर, यह हाथी का दांत बहुत ही खास है। इसे अगर आप पीसकर रात को पानी में मिलाकर पिएं, तो आप हमेशा जवान रहेंगे। अकबर यह सुनकर लालच में आ गए। उन्होंने व्यापारी से तुरंत वह दांत खरीद लिया। फिर उन्होंने अपने सेवक से कहा, जल्दी जाओ और इस हाथी दांत को पीसकर लाओ। सेवक चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया। उसके हाथ में एक बारीक पीसा हुआ पाउडर था। सेवक ने पाउडर अकबर को देते हुए कहा, हुजूर, हाथी दांत का पाउडर तैयार है। अकबर पाउडर लेने के लिए हाथ बढ़ाए ही थे कि बीरबल ने रोक लिया। बीरबल ने पूछा, हुजूर, आप क्या करने जा रहे हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, यह हाथी दांत का पाउडर है। इसे मैं रात को पानी में मिलाकर पीऊंगा तो जवान रहूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपने तो सेवक को यह नहीं बताया कि दांत को किस तरफ से पीसना है। अगर उन्होंने दांत के नुकीले सिरे को पीस लिया है तो पाउडर तो पीस लिया है, लेकिन आप इसे कैसे पिएंगे? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने सेवक को बुलाया और पूछा कि उन्होंने दांत को किस तरफ से पीसा है। सेवक घबरा गया। उसने बताया कि उसने यह नहीं सोचा कि दांत को किस तरफ से पीसना है। वह जल्दी में था, इसलिए उसने सीधे ही दांत को पीसना शुरू कर दिया। अकबर को गुस्सा आया, लेकिन उन्हें यह भी हंसी आ गई। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी को भी काम करने के लिए हमेशा स्पष्ट निर्देश देने चाहिए।